कंप्यूटर की शुरुआत कब हुई थी, कौन कौन सी जनरेशन है, कंप्यूटर की क्या विशेषताएं हैं, कंप्यूटर का ब्लॉक डायग्राम यानी कंप्यूटर किस प्रकार कार्य करता है, और कंप्यूटर के कौन कौन से डिवाइस है उपकरण है। फिर उन उपकरण का आगे डिटेल के अंदर दूसरे लेसन के अंदर पढ़ेंगे। कौन से लेसन के अंदर पढ़ेंगे? दूसरे, जिसका नाम है इनपुट, आउटपुट और स्टोरेज। इनपुट का मतलब समझते हो? जो कंप्यूटर को आप देते हो उसको अपन क्या कहते हैं? इनपुट। जो कंप्यूटर हमें देता है उसको हम क्या कहते हैं? आउटपुट। और जो कंप्यूटर अपने पास स्टोर रखता है, जो डाटा अपने स्टोर रखता है उसको अपन क्या कहते हैं? स्टोरेज। क्या कहते हैं? स्टोरेज। जैसे फोन के अंदर भी स्टोरेज होती है, पेन ड्राइव लेके तो वो क्या है? स्टोरेज है ना। इस प्रकार अपन पढ़ेंगे कौन कौन से स्टोरेज डिवाइस है। इंट्रोडक्शन। देखो आज कंप्यूटर कंप्यूटर का आविष्कार 20वीं सदी की एक महान उपलब्धि है। अब मुझे पहले ये बताओ अभी कौन सी सदी चल रही है? 20वीं की 21वीं? 21वीं। तो 20वीं सदी की बात कर रहे हैं, मतलब ये कौन से ईयर, कौन से सन के बीच की होगी लगभग? हम कौन सी शताब्दी की बात करें? 20वीं सदी की एक महान उपलब्धि है। इसका मतलब कौन सी सदी की? अभी 21वीं है, तो 20वीं कब थी? जो पीछे गई थी 2000 से पहले और 1900 से बाद में। 1900 के तो बाद में, और 2000 से पहले वो कौन सी सदी थी? 20। और जो 2000 के बाद में अब है ना, अभी 2024 चल रहा है, तो ये कौन सी है? 21 में। कब तक रहेगी? जब 2100 आ जाएंगे, फिर जैसे 2100 खत्म हुए 2101 आएगा, तब ये कौन सी हो जाएगी? तो 22वीं सदी हो जाएगी, और 21वीं क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। तो कंप्यूटर की सदी की महान उपलब्धि है 20वीं सदी। किस सदी की महान उपलब्धि है? 20वीं। अगर आपको कोई पूछे कि जो पिछली सदी थी उसमें अगर ऐसा कोई आविष्कार हुआ है जो सबसे महान है, तो उसके अंदर किसका नाम लेंगे? कंप्यूटर। किसका नाम लेंगे? कंप्यूटर। देखो बहुत सारी उपलब्धि है, लेकिन सबसे महान किसको मानेंगे? कंप्यूटर। आज कंप्यूटर का को किसी परिचय की आवश्यकता नहीं है। अब मुझे बताओ, तुम लोगों ने कंप्यूटर नहीं चलाया, चलाया किसी ने? बहुत जन नहीं चलाया, लेकिन फिर भी तुम्हें बताने जरूरत है कि कंप्यूटर क्या होता है? नहीं, तुम्हें पता है कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर का क्या महत्व है, तुम्हें पता है कि नहीं है? पता है, जबकि तुम लोगों ने कंप्यूटर चलाया भी नहीं है। आज जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। आज अपने जीवन के अंदर किसी भी क्षेत्र के अंदर चले जाओ तो किसका यूज होता है? कंप्यूटर। जब बच्चा जन्म लेता है तो उसका जो डॉक्टरी चेकअप होता है वो सब कुछ रिपोर्ट किसके द्वारा बनती है? कंप्यूटर के द्वारा। और जब मरता है तभी उसकी रिपोर्ट कौन बनाता है? कंप्यूटर। जब शिक्षा लेता है, शिक्षा ले रहे हो तुम, तो तुम्हारा जो मटेरियल है वो किसके द्वारा तैयार होता है? कंप्यूटर के द्वारा। अगर तुम्हारे टीचर उपलब्ध नहीं है, ऑनलाइन शिक्षा ले रहे हो, किसके द्वारा ले रहे हो? तो अगर तुम मेडिकल या हॉस्पिटल जाते हो, वहां पर भी जांच करने के लिए किसका इस्तेमाल होता है? कहीं पर यात्रा करनी है, टिकट बुक करवाना है, किसका इस्तेमाल करते हो? किसी को वीडियो कॉल पर बात करनी है, किसका इस्तेमाल करते हो? सर मोबाइल। मोबाइल को ही क्या कहते हैं? कंप्यूटर। मोबाइल भी एक प्रकार का क्या है? कंप्यूटर। तो कहां पर देखो वैज्ञानिक अनुसंधान, यहाँ पर जहाँ पर आप रिसर्च करते हैं, वैज्ञानिक क्या करते हैं? रिसर्च करते हैं, खोज करते हैं किसी भी, तो वहां पर वो गणना करने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं? कंप्यूटर। यानी गणना करनी हो, कोई डायग्राम बनाना हो, तो उसमें किसका इस्तेमाल होता है? कंप्यूटर। व्यापार, आजकल देखो व्यापारी जो ऑनलाइन सामान बेचते हैं तो किसका इस्तेमाल करते हैं? कंप्यूटर। अगर ऑनलाइन एक ऑफलाइन भी रखते हैं, लेकिन अपना लेखा जो है हिसाब किताब के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं? कंप्यूटर। उद्योग,
जैसे मार्केट के अंदर कोई भी व्हीकल नया लॉन्च होता है तो आप सोचते हो कि व्हीकल अपने आप बन जाता होगा, पहले उसका डायग्राम बनाया जाता है, पहले उसका क्या बनाया जाता है, डायग्राम, 3D इमेज बनाई जाती है, व्हीकल कैसा दिखाई देगा, कौन कौन से पार्ट है ना। तो क्योंकि उसको उद्योग करना है तो किसका इस्तेमाल करना है, कंप्यूटर। अगर कोई पैकिंग करनी है तो ऑटोमेटिक पैकिंग होती है, आपको पता है किसी प्रोडक्ट की, तो उसके लिए भी हम किसका इस्तेमाल करते हैं, कंप्यूटर। पर्यावरण, इन्वायरमेंट, अगर आपको पर्यावरण के होने वाले विभिन्न प्रकार के जो परिवर्तन है जैसे तापमान है, इनका अगर विश्लेषण करना है तो हम किसका इस्तेमाल करेंगे, किसका इस्तेमाल करेंगे, कंप्यूटर का। हमें अनुमान लगाना है कि आज बारिश होगी कि नहीं होगी, तो उसका विश्लेषण कौन करता है, कंप्यूटर। जैसे लिखते आगे मौसम विज्ञान, यानी मौसम की आगे की जो भविष्यवाणी करनी है या अनुमान लगाना कि इस साल अच्छी बारिश होगी कि नहीं होगी, तो किसके द्वारा संभव होता है, कंप्यूटर। अंतरिक्ष अभियान, अब आप पता है हमने मंगल ग्रह पे जा रहे हैं, चांद पर मिशन भेज रहे हैं, तो हमें चांद की और धरती के बीच की गणना करनी होती है, तो किसके द्वारा संभव हो सकता है, कंप्यूटर के द्वारा। अब मिशन सही सक्सेसफुल हुआ कि नहीं, उसकी जो कम्युनिकेशन करना है तो उसके लिए भी हमें किसकी आवश्यकता होगी, कंप्यूटर। संचार, अब देखो आपको संदेश भेजना है या कुछ भी एक स्थान से दूसरे स्थान भेजना है तो हम किसका इस्तेमाल करते हैं, कंप्यूटर। क्योंकि पहले की तरह लेटर थोड़ी लिखते हैं, कंप्यूटर सीधा व्हाट्सएप में क्या करते हैं, मैसेज करते हैं, और मैसेज हाथों हाथ सामने वाले के पास पहुंच जाता है। तो ये किसकी वजह से संभव हुआ, कंप्यूटर की वजह से। यातायात, अब देखो यातायात के अंदर देखो आपको यहाँ से किसी राज्य के किसी विशेष स्थान पर जाना है तो आप कैसे जाओगे, रास्ता पूछ के जाओगे क्या, नहीं, गूगल मैप का इस्तेमाल करोगे, लोकेशन लगाओगे, वो आपको शॉर्टेड पाथ बता देगा और आप आराम से जा सकते हो। इसके अलावा अगर आप रेलवे के अंदर यात्रा करना चाहते हो और टिकट बुक करवाना चाहते हो तो आप ऑनलाइन कंप्यूटर के द्वारा चेक कर सकते हो कि रिजर्वेशन के लिए जो आपकी सीट है वो अवेलेबल है, उपलब्ध है कि नहीं। तो ये किसके द्वारा संभव हुआ, आगे देखो चिकित्सा, अब डॉक्टर है ना, तो जो रिपोर्ट निकालता है, रिपोर्ट की जो गणना करता है वो किसके द्वारा करता है, कंप्यूटर के द्वारा करता है। या फिर डॉक्टर दूर है तो ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और रोबोट की सहायता से भी ऑपरेशन कर सकता है। तो ये सब कुछ किसकी वजह से संभव हुआ, कंप्यूटर की वजह से। मनोरंजन, आज तुम लोग जो जैसे मूवी तो पहले ही थी, बनता तो वीडियो बनता था, लेकिन जो एनिमेशन जो कार्टून देखते हो तुम लोग वो किसकी देन है, कंप्यूटर की। किसकी देन है, कंप्यूटर। इसके अलावा जो आप मूवी के अंदर जो 3D इफेक्ट होते हैं है ना, वो सब कुछ किसकी देन होती है, कंप्यूटर की। आदि सभी क्षेत्रों में कंप्यूटर का उपयोग, कोई मना कर सकता है तो कि हाँ कंप्यूटर का उपयोग नहीं होता, कह सकता है कभी कोई क्षेत्र ऐसा है जैसे मनोरंजन वाला कैसा, नहीं हम तो कंप्यूटर इस्तेमाल नहीं करेंगे, कैसा संभव है, नहीं। अब है कंप्यूटर की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर, डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर यानी कंप्यूटर की परिभाषा। देखो कंप्यूटर शब्द की जो उत्पत्ति है वो अंग्रेजी के कंप्यूट शब्द से हुई है, अंग्रेजी के कंप्यूट शब्द से हुई है, जिसका अर्थ क्या होता है, गणना या गिनती करना। यानी कंप्यूटर शब्द है जिसकी उत्पत्ति किसके द्वारा हुई है, अंग्रेजी के कंप्यूट शब्द के द्वारा होती है, हुई है, और जिसका अर्थ क्या होता है, गणना या गिनती करना। तो अब पूछो सर कंप्यूटर है क्या, कंप्यूटर एक स्वचालित यानी ऑटोमेटिक, कंप्यूटर एक स्वचालित, कंप्यूटर एक स्वचालित का मतलब समझते हो ना, क्या होता है बताओ, स्वचालित का मतलब क्या होता है, जो अपने आप चलता है यानी ऑटोमेटिक। कंप्यूटर एक स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, कंप्यूटर क्या है, स्वचालित यानी ऑटोमेटिक चलने वाली एक इलेक्ट्रॉनिक क्या है, मशीन, जिसमें हम अपरिष्कृत यानी इसको हम कह सकते हैं
रॉ डेटा। रॉ डेटा का मतलब क्या होता है? कच्चे आंकड़े। कैसे आंकड़े? जिसमें हम क्या देते हैं? कच्चे आंकड़े किसको देते हैं? कंप्यूटर को देते हैं। कच्चे आंकड़े हम किसको देते हैं? कंप्यूटर। और कंप्यूटर क्या करता है? इन आंकड़ों को प्रोग्राम के द्वारा, इन आंकड़ों को प्रोग्राम के द्वारा क्या करता है? इसको अर्थपूर्ण सूचना के अंदर बदल देता है। इसके अंदर बदल देता है अर्थपूर्ण सूचना। तो आप समझ में आया? कंप्यूटर के अंदर, कंप्यूटर का एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जिसके अंदर बहुत सारे प्रोग्राम होते हैं। बहुत सारे क्या होते हैं? प्रोग्राम। हम कंप्यूटर को कुछ आंकड़े देते हैं, कंप्यूटर उन प्रोग्राम की हेल्प से, सहायता से क्या करता है? उन आंकड़ों को अर्थपूर्ण सूचना के अंदर बदल देता है। अर्थपूर्ण सूचना के अंदर क्या कर देता है? बदल देता है। तो कंप्यूटर की परिभाषा समझ आ गई? कंप्यूटर का एक इलेक्ट्रॉनिक एंड ऑटोमेटिक चलने वाली स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जिसको हम रॉ डेटा यानी कच्चे आंकड़े देते हैं। कंप्यूटर उसके ऊपर क्या करता है? प्रोसेसिंग करता है। हम क्या कहते हैं उसको? प्रोसेसिंग। यानी प्रोग्राम की हेल्प से उसको क्या करता है? प्रोसेसिंग करता है और उसको किसमें बदल देता है? अर्थपूर्ण सूचना। जिस सूचना का क्या बनता है? कुछ अर्थ निकलता हो। देखो, अगर कोई अपन सूचना दे रहे हैं या डाटा दे रहे हैं, अगर उसके अंदर कुछ अर्थ नहीं निकल रहा है तो हम कंप्यूटर की हेल्प क्यों लेंगे? अब उदाहरण के लिए मौसम की भविष्यवाणी करनी है तो अलग अलग क्षेत्रों में जितने भी डाटा है उसको हम कलेक्ट करके किसको देंगे? कंप्यूटर। किसको देंगे? कंप्यूटर। तो कंप्यूटर के अंदर एक प्रोग्राम होगा जो उन जो जितने भी डाटा है उसका क्या करेगा? विश्लेषण करेगा। उसका क्या करेगा? विश्लेषण करेगा। विश्लेषण करके उसको क्या करेगा? अर्थपूर्ण सूचना के अंदर बदलेगा और उस सूचना के आधार पर हम पता लगाएंगे कि आज नाडोल के अंदर बारिश होगी कि नहीं होगी। ठीक है? तो आगे तो क्या प्रोसेस क्या होता है? सबसे पहले हम कंप्यूटर को क्या देते हैं? इनपुट डेटा, यानी कीबोर्ड या माउस के द्वारा हम कंप्यूटर को क्या देते हैं? डाटा देते हैं। कंप्यूटर उसकी क्या करता है? प्रोसेसिंग करता है और क्या जनरेट करता है? आउटपुट। क्या जनरेट करता है? आउटपुट। यानी कंप्यूटर को हम डाटा देंगे, कंप्यूटर उस पर क्या करेगा? प्रोसेसिंग करेगा। प्रोसेसिंग करके क्या देगा? आउटपुट। क्या देगा? आउटपुट। अगर उसको दूसरी भाषा में कहें, इनपुट डाटा मतलब कंप्यूटर को हम क्या देंगे? रॉ डाटा, कच्चे आंकड़े। क्या देंगे? कच्चे आंकड़े। प्रोग्राम के द्वारा कंप्यूटर उसको किस में बदलेगा? अर्थपूर्ण सूचना। तो अर्थपूर्ण सूचना कहीं तो देखेंगे तो उसको हम क्या कहेंगे? आउटपुट। हमें रॉ डाटा कंप्यूटर को देने हैं यानी इनपुट करना है तो हम किसका इस्तेमाल करेंगे? इनपुट। देने के लिए इनपुट और कंप्यूटर हमें देगा तो उसको हम क्या बोलेंगे? आउटपुट। और बीच में जो कंप्यूटर अपने आप कुछ करता है उसको हम क्या कहेंगे? प्रोसेस। क्या कहेंगे? प्रोसेस। आगे समझ में? यहाँ पर एक डायग्राम है कंप्यूटर का जिसके अंदर कुछ बने हुए, बताओ ये क्या है? क्या है? स्पीकर। क्या है? ये क्या है? मॉनिटर। ये क्या है? कीबोर्ड। माउस। सीपीयू या एक दिन मैंने आप बताया इसका नाम क्या है? सिस्टम यूनिट। क्या है? सिस्टम यूनिट। क्योंकि सीपीयू तो इसके अंदर एक छोटी सी चिप होती है उसको बोलते हैं। एक छोटी सी चिप होती है उसको क्या बोलते हैं? सीपीयू। इसको हम क्या बोलेंगे? सिस्टम यूनिट। देखो, हम आम चाल बोलचाली के अंदर इसको सीपीयू बोल सकते हैं, मना नहीं है, लेकिन इसमें सीपीयू थोड़ी होता, इसके अंदर तो और बहुत सारे पार्ट होते हैं तो इसको हम क्या कहेंगे? सिस्टम यूनिट। अब देखते हैं आगे। अब एक कंप्यूटर की फुल फॉर्म। अब एक ध्यान रखना, जो कंप्यूटर की फुल फॉर्म है ऑफिशियली कंप्यूटर की कोई फुल फॉर्म नहीं है। ऑफिशियली कोई पूछा है कंप्यूटर की फुल फॉर्म क्या है तो नहीं होगी, क्योंकि हमने अभी पढ़ा था वो कंप्यूटर किस शब्द से बनाए? कंप्यूट से बनाए, जिसका अर्थ क्या होता है? गणना या गिनती करने वाला। तो इसका मतलब ये इसका कोई अलग से कोई मीनिंग नहीं होता, लेकिन हम अपने यूज करने के क्षेत्र के आधार पर अपने अनुसार कंप्यूटर की कोई भी फुल फॉर्म बना सकते हैं। उदाहरण के लिए कंप्यूटर की स्पेलिंग तो आती है सबको?
यही होती है। सबसे पहले क्या आया? सी, जिसको हम कहते हैं कॉमन। क्या कहते हैं? कॉमन। कॉमन मतलब सामान्य, कॉमनली मतलब आमतौर पर, आमतौर जो हम इस्तेमाल करते हैं। ऑपरेंट यानी संचालित, मशीन पर्टिकुलरली यानी विशेष रूप से, यूज फॉर यानी जहां पर प्रयुक्त होती है, टेक्निकल यानी तकनीक, एजुकेशन यानी शैक्षिक, रिसर्च यानी अनुसंधान। तो कंप्यूटर की फुल क्या थी? कॉमनली ऑपरेट मशीन पर्टिकुलरली यूज फॉर टेक्निकल, एजुकेशन और रिसर्च। ऐसी मशीन जो अपने आप चलती है, किसी विशेष उद्देश्य के लिए, हम विशेष उद्देश्य के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। कहां पर इस्तेमाल करें? या तो टेक्निकल इस्तेमाल करेंगे, या एजुकेशन के अंदर इस्तेमाल करेंगे, या किसके अंदर इस्तेमाल करते हैं? रिसर्च। ठीक है, तो कोई बता देना इसकी थोड़ी बहुत शब्द आगे पीछे फुल फॉर्म, तो उससे जिद नहीं करनी है कि नहीं हमारे सामने तो ये लिखा है, ये नहीं हो सकती। इसलिए मैंने बता दिया कि ओपीसी फुल फॉर्म कुछ नहीं होती, लेकिन हम अपने यूज करने के क्षेत्र के आधार पर फुल फॉर्म बना सकते हैं। हाँ, कल लिख लेंगे ना, आज। ठीक है, अब है कंप्यूटर की विशेषता है। भाई हम कंप्यूटर का इस्तेमाल ही क्यों करें? आपका कहना सब सही है सर कि अपने आप प्रोसेस करती है, सब कुछ करता है, इसका मतलब कंप्यूटर पहले नहीं करता, आदमी दिक्कत तो रहता ही था ना, रहता तो था ही। हम कहते भाई कंप्यूटर तो 19वीं सदी की देन है सर, 20वीं सदी। कौन सी सदी की देन है? 20वीं की। तो 20वीं सदी से पहले आदमी नहीं थे ना, वो खाना भी खाते थे, जिंदा भी रहते, सब कुछ कर ही रहे थे ना, तो हम कंप्यूटर का इस्तेमाल ही क्यों करें? भाई हमने विशेषता बता दी कंप्यूटर कि भाई स्वचालित मशीन है, जो डाटा देता है, प्रोसेस का आउटपुट दे देता है, हमें जरूरत ही नहीं है। भाई तुम्हें जरूरत कहाँ पड़ी? अभी तक जरूरत पड़ी है, तो इसका मतलब अभी जरूरत नहीं पड़ी तो आगे भी नहीं पड़ेगी, ऐसा तो नहीं कह सकते ना। कंप्यूटर क्या करता है कि हमारे जीवन को थोड़ा सा आसान बना देता है। क्या बना देता है? आसान। जो काम हम 10 दिनों या सालों या जिसके लिए सदी लग जाती है, कंप्यूटर उस काम को केवल कुछ ही सेकंडों के अंदर करके दे देता है, बस इसीलिए। क्योंकि देखो पहले अगर आप डाक भेजनी थी, तो अगर नाडोल से अगर आप जोधपुर भी भेजते हो तो भी 2 या 3 दिन लग जाते थे ना। भाई एक दिन तो वहां डाक के पास पहुंचेगा, वो अगले दिन लेके जाएगा, जाते ही वो बांटेगा नहीं, है ना। जबकि अब मैसेज करना हो तो जैसे ही आपने मैसेज किया, सामने वाले के हाथों आप उसके मोबाइल के अंदर क्या हो गया? डिलीवर हो गया, हाथों पहुंच गए। तो देखो पहली विशेषता इसकी क्या है? स्पीड। कंप्यूटर की हम इस्तेमाल क्यों करते हैं? पहली विशेषता क्या है? स्पीड। क्योंकि कंप्यूटर बहुत ही तीव्र गति से कार्य करता है। कंप्यूटर क्या करता है? बहुत ही तेज गति से क्या करता है? कार्य करता है। जटिल से जटिल गणनाओं को कुछ ही सेकंड में हल कर देता है। ये क्या कर सकता है? अगर कितनी भी जटिल गणना हो तो उसको आप कुछ ही सेकंड के अंदर क्या कर सकते हो? हल कर सकते हो। जैसे अगर अपन किसी को कहते हैं कि पृथ्वी से चांद की दूरी कैलकुलेशन करो, तो संभव नहीं है ना, क्योंकि बहुत बड़ा डिजिट होगा। तुम गणना कर लोगे, ऐसा नहीं गणना नहीं करवाओगे, कर लोगे, लेकिन तुम्हें क्या लगेगा? बहुत अधिक टाइम लगेगा। लेकिन कंप्यूटर उसको कुछ ही सेकंड के अंदर करके दे देगा। अगली एक्यूरेसी यानी शुद्धता। पहली तो विशेषता इसकी क्या है? स्पीड। पहली विशेषता क्या है? स्पीड है। दूसरी क्या विशेषता है? एक्यूरेसी यानी शुद्धता। अब देखो अगर तुम अपने आप गणना करोगे तो बहुत अधिक संभावना है कि कुछ ना कुछ गलती हो सकती है ना। अब जैसे तुम लोगों सभी को एडिशन या जोड़ अच्छी तरह आती है, लेकिन तुम ये मानते हो कि मैं 50 बार जोड़ करता हूं तो 1 या 2 जोड़ के अंदर कुछ ना कुछ गलती या एरर रह जाती है, लेकिन तुम्हें जोड़ अच्छी तरह से आती है, फिर भी कुछ ना कुछ कमी रह जाती है। क्योंकि कंप्यूटर एक मशीन है, तो ये अपने पहले जो प्रोग्राम है कंप्यूटर के अंदर, जो पहले से दिए गए जो निर्देश है उसके अनुसार क्या करता है? काम करता है। तो इसमें गलती होने की चांस 0 होते हैं। कंप्यूटर अपने आप कोई गलती नहीं करेगा। तो फिर आप लोग कंप्यूटर कभी भी गलती नहीं करेगा? हाँ करता है। कब करता है? जब कंप्यूटर के अंदर जो प्रोग्राम बनाया है अगर उसमें भी क्या हो? कमी या गलती हो, जो हम प्रोसेस के जो स्टेप बताए हैं अगर वो गलत है
के लिए आपने जोड़ करनी, आपको क्या करनी थी, जोड़। जैसे मैंने कर दिया 5 + 7, उत्तर तो कितना आना चाहिए, 12 आना चाहिए। बाई मिस्टेक आपके कीबोर्ड के अंदर क्या था कि प्लस वाला था, जो बटन था वो क्रैश हो गया, कुछ गड़बड़ हो गई, या इनपुट के अंदर कुछ वायर डिफेक्ट होने की वजह से प्लस दबाते हो कौन सा चिन्ह दब जाता है, माइनस। तो आपके अनुसार तो आपने सही दबाया था, लेकिन इस मशीन की गड़बड़ की वजह से क्या ये जोड़ करेगा, नहीं करेगा। ये 5 में से 7 को घटा देगा और उत्तर आ जाएगा माइनस, नेगेटिव के अंदर 2 आ जाएगा ना, 5 में से 7 घटाओ माइनस, नेगेटिव के अंदर कितने आ जाएगी, 2 आ जाएगी। तो ये क्या कंप्यूटर ने गलती की, नहीं, ये मशीन के अंदर जो आप निर्देश दिए थे ना, उसका अगर कोई गलती है तो उसका नहीं कह सकते, कंप्यूटर अपने आप कोई गलती नहीं कर रहा। देखो, कंप्यूटर से प्राप्त परिणाम हमेशा शुद्ध होते हैं। कंप्यूटर से आपको जो परिणाम प्राप्त होते हैं ना, वो हमेशा कैसे होते हैं, शुद्ध होते हैं। कंप्यूटर को एक बार सही निर्देश देने के बाद वह सारे परिणाम सही निकालता है। ये क्या कह रहा है, अगर आपने कंप्यूटर को निर्देश क्या दिए, सही दिए, तो परिणाम हमेशा क्या निकालेगा, सही ही निकालेगा। कंप्यूटर कभी गलती नहीं करता, कंप्यूटर अपने आप कोई गलती नहीं करता। अगला है सक्षमता। तो कंप्यूटर कार्य करते करते कभी थकता नहीं है तथा निरंतर कई घंटे कार्य करने के बाद भी उसी एकाग्रता एवं गति से कार्य करता रहता है। सक्षमता का मतलब ये हुआ, जैसे अगर आपको कोई काम करने के लिए, तो आप हो सकता है 1-2 घंटे तो बहुत स्पीड से कर लोगे, धीरे धीरे अपना शरीर क्या हो जाता है, थकान महसूस होती है ना, और कार्य करने की गति क्या हो जाती है, समय के साथ क्या हो जाती है, कम हो जाती है। जबकि कंप्यूटर क्या है, एक मशीन है। कंप्यूटर क्या है, एक मशीन। तो ये कभी भी थकान, इसको कभी भी थकान नहीं होती, और ये समय के साथ कार्य करने की गति भी कम नहीं करेगा। ये अपने आप कुछ नहीं थकेगा। अगर आपके पास लाइट ही नहीं है तो बंद हो जाएगा, लेकिन अगर इसको पावर मिल रही है तो ये थकेगा नहीं। तो तुम कहोगे सर हम भी नहीं थकेंगे, हमें खाना खिलाते रहो, खाना खिलाते रहो, थकोगे नहीं ना, पक्का। इसका मतलब मैं पूरे दिन तुम्हें यहाँ से दौड़ करवाऊंगा और बीच बीच में खाना लाके देते रहो, तुम खाते रहना, भागते रहोगे, नहीं भाग सकते ना। खाना खाने के बाद में पचने के लिए टाइम चाहिए होता है और कुछ आराम चाहिए होता है, ताकि हमारा शरीर दोबारा वो कार्य करने के लिए क्या हो सके, तैयार हो सके। स्मरण शक्ति, यानी कंप्यूटर की जो याददाश्त होती है ना, वो बहुत तेज होती है। क्या हुआ, तुम्हें टाइम से क्या करना है, अभी भी टाइम है, 10 मिनट और है, थोड़े आराम से। पीरियड से तुम्हें क्या करना है, पढ़ना है ना, तो एक दिन 5 मिनट लेट भी आया ना तो 5 मिनट बाद में भी जा सकते हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि पढ़ना ही पढ़ना है। स्मरण शक्ति, देखो कंप्यूटर में भी मानव मस्तिष्क की तरह स्मरण शक्ति और मेमोरी होती है। तुम्हारी जो याददाश्त होती है वो कहाँ पर होती है, इस खोपड़ी के अंदर होती है, तो कहाँ होती है, मस्तिष्क के अंदर ही होती है ना, और कहाँ होगी, उस जैसे तुम्हारे याददाश्त के लिए मस्तिष्क में मेमोरी होती है, उसी प्रकार कंप्यूटर के अंदर भी क्या होता है, आपने उसको याद रखने होते हैं, तो उसके लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, मेमोरी का। किसका इस्तेमाल करते हैं, मेमोरी, जिसमें लाखों करोड़ों आंकड़े डाटा संग्रह करके रखे जा सकते हैं। तो उसके अंदर लाखों करोड़ों डाटा है, वो मेमोरी के अंदर सुरक्षित रख सकते हैं। अगला है व्यापक उपयोगिता। देखो कंप्यूटर का उपयोग अनेक तरह के कार्यों में किया जाता है। कंप्यूटर का जो उपयोग है वो अनेक तरह के कार्यों में किया जाता है। अब जैसे अगर तुम मान लो बस लेके आई या बाइक लेके आई, तो उससे क्या कर सकते हो, केवल यात्रा कर सकते हो,
इसके अलावा उसका क्या यूज है? कोई यूज है क्या? नहीं है। तो कंप्यूटर का यूज एक क्षेत्र के अंदर नहीं है, यानी व्यापक उपयोग, यानी बहुत सारे क्षेत्रों के अंदर इस कंप्यूटर का क्या क्या है? उपयोग है। जैसे देखो स्कूल के अंदर भी आप कंप्यूटर का इस्तेमाल करोगे, कॉलेज के अंदर भी करते हो, अस्पताल के अंदर भी करते हो, फैक्ट्री के अंदर करते हो, घर के अंदर करते हो, कार्यालय के अंदर करते हो, अनुसंधान के अंदर करते हो, मौसम विज्ञान के अंदर करते हो, मनोरंजन के अंदर करते हो। तो आदि सभी क्षेत्रों के अंदर हम क्या, तो कंप्यूटर की क्या है? महत्वपूर्ण भूमिका। स्वचालन यानी ऑटोमेशन। तो कंप्यूटर में स्वचालन का गुण होने से इसके प्रयोग से मानव श्रम एवं समय की क्या होती है? बचत। जो आप परिश्रम करते हो, मानव जो परिश्रम करता है, देखो बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो रिपीट होते हैं, यानी एक ही कार्य को बार बार दोहराना होता है। एक ही कार्य क्या करना है? बार बार दोहराना होता है। तो मानव बार बार परिश्रम करता है, जबकि वो करता रियल में कुछ नहीं, एक ही काम को बार बार क्या करता रहता है? दोहराता रहता है। तो उसकी जगह उसकी स्थान पर हम किसका इस्तेमाल कर सकते हैं? कंप्यूटर का। ऐसा कार्य जो बार बार दोहराया जाता है, उसके लिए हम किसका इस्तेमाल कर सकते हैं? कंप्यूटर। अब देखो जैसे ये क्लास में पढ़ा रहा हूँ, अगर मैं इस क्लास को कैमरे के द्वारा रिकॉर्ड कर दूं तो मैंने कितनी बार पढ़ाया? एक बार। लेकिन अगर आपको रिवीजन करना है तो मेरा इस वीडियो को बार बार प्ले करके देख सकते हो ना। तो एक बार तो मानव ने कर दिया काम, फिर आगे कौन कर देगा? कंप्यूटर। यानी मुझे वापस परिश्रम करने की आवश्यकता नहीं रहेगी और समय की क्या हो जाएगी? बचत। तो मैं ये बार बार इसको रिपीट करके तुम्हें पढ़ाने की जगह मैं किसी और क्लास को पढ़ा दूंगा, तो मेरे लिए समय की क्या हो जाएगी? बचत भी हो जाएगी और मुझे एक ही काम के लिए बार बार परिश्रम करने की भी आवश्यकता नहीं होगी। संग्रहण क्षमता यानी स्टोरेज। देखो कंप्यूटर की संग्रहण क्षमता बहुत अधिक होती है, जिसमें मैं लाखों करोड़ों आंकड़े संग्रह करके रख सकते हैं। अभी पहले हमने पूछा मेमोरी, याददाश्त होती है, तो जो मेमोरी के अंदर आपके डाटा स्टोर है, जैसे अपना मस्तिष्क है, हमने कहा भाई हमारे मस्तिष्क के अंदर मेमोरी होती है, लेकिन तुम कितने आंकड़े याद कर सकते हो? तुम्हें ये पूछे 10 दिन पहले तुमने क्या खाया था, पता है? क्यों नहीं पता है? क्योंकि खाना खाना तुम्हारा रिपीट रेगुलर काम है, हमेशा रिपीट होता है, तो हमारे दिमाग के अंदर याद नहीं रहता। दिमाग के अंदर कौन सी चीज अधिक याद रहती है? जो पहली बार कर रहे हो या अपने एकदम दिमाग के अंदर शौक लगा हो, क्या ये कैसे हो गया, वो चीज तो याद रहती है। अगर तुम्हारा एक्सीडेंट हो जाए एक बार, नहीं भारी एक्सीडेंट नहीं, हल्का सा, जिंदगी भर भूलोगे नहीं? बोलोगे ना कि किसने एक्सीडेंट, किस रोड पे, किस बस के द्वारा हो गया, गाड़ी के द्वारा, किसके द्वारा, सब याद रहता है। लेकिन 10 दिन पहले क्या खाया था वो याद नहीं है। लेकिन कंप्यूटर के अंदर ऐसा कुछ नहीं। कंप्यूटर के अंदर तुम जैसा याद या स्टोर करके रखोगे ना, वो जिंदगी पर क्या रखेगा? याद रहेगा। यानी कंप्यूटर के अंदर एक बार डाटा आपने सेव कर दिए, वो हमेशा के लिए क्या रहते हैं? उस कंप्यूटर के अंदर सेव ही रहते हैं। अब एक ये पॉइंट पढ़ लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे, ठीक है? कंप्यूटर की सीमाएं, लिमिटेशन ऑफ कंप्यूटर। देखो हमने विशेषता बता दी, लेकिन कंप्यूटर की भी कुछ सीमा है। एक हद तक ही काम कर पाएगा, है ना? सब काम तो कंप्यूटर कर नहीं पाएगा। अब आप कल मैं एकदम घर पे बैठा रहूं, पढ़ाई भी कंप्यूटर करके, तो ये तो संभव थोड़ी है। पढ़ना तो तुम्हें ही पड़ेगा, है? तो इतनी विशेषता के बावजूद कंप्यूटर की कुछ सीमाएं भी है। हमने विशेषता बहुत सारी पढ़ ली, लेकिन कंप्यूटर की कुछ सीमाएं भी। कंप्यूटर में सोचने और समझने की क्षमता नहीं होती। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि कंप्यूटर अपने आप कुछ भी नहीं सोच सकता और नहीं समझ सकता। अगर तुम लोग यहाँ बैठे बैठे कंप्यूटर को समझाना चाहो तो ये नहीं समझेगा, इसको तो लिखित में निर्देश देने पड़ेंगे तब ये काम करेगा। लेकिन तुम समझाओ कि कल मैं आ नहीं सकता, तो ऐसा करना है कि मेरे जो पढ़ाई हो तू कर लेना, कर लेगा कंप्यूटर? नहीं करेगा ना। लेकिन अगर तू निर्देश दे देगी कल इतने बजे की क्लास है वो रिकॉर्ड हो जानी चाहिए, तो कंप्यूटर रिकॉर्ड कर देगा। कंप्यूटर क्या कर सकता है? रिकॉर्ड कर, यानी तूने प्रॉपर निर्देश दिए तब तो ये काम कर सकता है।
लेकिन ये अपने आप नहीं भी सोच सकता है और नहीं समझ सकता। वो ये नहीं सोचेगा कि ये बच्ची कल आएगी नहीं तो मैं इसकी क्लास क्या कर लूं, रिकॉर्ड कर लूं। ये अपने आप कुछ नहीं करेगा, केवल दिए गए निर्देशों पर कार्य करता है। ये तो क्या करता है, केवल हम कंप्यूटर को जो निर्देश देते हैं उस पर क्या करता है, कार्य करता है। बुद्धिमत्ता की दृष्टि से 2 वर्ष का बालक भी एक कंप्यूटर से अधिक बुद्धिमान होगा। अगर तुम्हें सोचता है कि कितना कंप्यूटर कितना बुद्धिमान है, तो आप ये कह सकते हो 2 साल क्या, मैं कह रहा हूँ 6 महीने का जो बच्चा होता है ना, वो कंप्यूटर से ज्यादा बुद्धिमान होता है। 6 महीने का बच्चा भी कंप्यूटर से क्या होता है, ज्यादा बुद्धिमान होता है। तो कंप्यूटर न तो ये बुद्धिमान होता है, न इसमें सोचने की क्षमता होती है और न ही समझने। बस ये करता क्या है, जो आप निर्देश देते हो उस निर्देश के आधार पर क्या करता है, कार्य करता है। संभव नहीं है कि कुछ समय बाद ऐसे कंप्यूटर आ जाएं जो सोच भी सकते हैं। तो हाल फिलहाल तो इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं है, लेकिन कुछ समय के बाद हो सकता है कि ऐसे टेक्नोलॉजी आ जाए जो इंसानों की तरह क्या कर सकते हो, सोच सकते हो। तो देखो धीरे धीरे इस क्षेत्र के अंदर काम चालू है, तो कभी भी ऐसे कंप्यूटर आ सकते हो। वरना तुम लोगों ने देखा गूगल मिनी देखा हुआ, या गूगल असिस्टेंट नाम तो सुना ही हो तुम लोगों ने, है ना। अब उससे पूछे कुछ चुटकुले सुना दे या मेरा नाम क्या है, तो ये कुछ रिप्लाई तो करता ही है। यूज किया ना मोबाइल के अंदर गूगल असिस्टेंट, ठीक कुछ काम तो वो करता ही है, लेकिन वो इतना एडवांस नहीं है। या अगर व्हाट्सएप के अंदर तुम लोगों ने देखा होगा एक गोल से ये राउंड वे चिन्ह बना हुआ आ रहा है आजकल, क्या कहे, अभी तो पता नहीं ये है क्या। हाँ क्या है बताओ। ये आपके है ना, जो गूगल है, गूगल नहीं, ये फेसबुक है, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप किसका है, फेसबुक है ये। तो इनका जो एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वो ये है। और आप घर जाके यूज करना, उसको एक बताना, माई नेम इज, अपना नाम बोल देना, और फिर दोबारा तुम 10 दिन बाद बताए हिंदी में लिख लेना भाई, मेरा नाम गीता सीता जो भी नाम है बोल देना, उसको हिंदी में निर्देश दे देना, ठीक है। और 5 दिन बाद पूछना मेरा नाम क्या है, तो तुम्हारा नाम बता देगा, ठीक है। हाँ ठीक है, हाल फिलहाल हिंदी में इतना इंटरेस्ट नहीं है। अगर तुम्हें कोई टॉपिक के बारे में पढ़ना है, जैसे कहा जाके पूछना कंप्यूटर का इतिहास या हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, लिख देना, नीचे कंप्यूटर का इतिहास अपने आप आ जाए। हाँ व्हाट्सएप जो एक तो चैटिंग वाला होता है, इसके ऊपर एक गोला सा बंधा हुआ है, उस पर क्लिक करना है, ठीक है। एक तो नई जानकारी मिल गई ना, वो क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो कंप्यूटर तकनीक में तेज गति से परिवर्तन होता है। अब सुन लो एक बार, अरे अब डिस्कशन बाद में घर जाके करना यूज करके। कंप्यूटर तकनीक में तेजी से परिवर्तन होता है, जिसे पुराने कंप्यूटर कम उपयोगी रह जाते हैं। अब तुम लोगों ने देखा होगा, आवाज मत करो। अब देखो कहीं मोबाइल है, तुम लोग एक नया मोबाइल लेके आए, लेटेस्ट ले गए, 2 साल के अंदर क्या उसका नया वर्जन आ गया, उसे बहुत अच्छी कैमरा, अच्छी क्वालिटी है, प्रोसेसर तेज आ गया, हर चीज बढ़िया आ गया, तो पुराने वाला मोबाइल क्या हो गया, वेस्टेज हो गया तुम्हारे लिए। अब तुम्हें कौन सा चाहिए, नया। इसका मतलब क्या हुआ कि कंप्यूटर के अंदर, तकनीक के अंदर हमेशा परिवर्तन होता रहता है। तो कुछ समय के बाद जो पुराने वाले कंप्यूटर है वो आपके लिए हो सकता है कि अनुपयोगी हो जाए। कैसे हो जाए, पूर्ण रूप से नहीं होता, लेकिन क्योंकि इसे एडवांस कंप्यूटर आ गए तो आपको पुराने वाले यूज करना अच्छा नहीं लगता। तो एक ये भी प्रॉब्लम है कि तकनीक बार बार सुधार हो रहा है, तो हमेशा नए नए कंप्यूटर चाहिए हो गए। कंप्यूटर में संग्रहित महत्वपूर्ण सूचना को सुरक्षित रखने के विभिन्न उपाय करने पड़ते हैं। इन्हें सबसे अधिक खतरा कंप्यूटर वायरस से होता है। अब होता ठीक है, आपने कह दिया मैंने डाटा कंप्यूटर के अंदर सेव कर दिया, लेकिन इसकी सुरक्षा भी करनी पड़ती है। इसकी क्या करनी पड़ती है, सुरक्षा। क्या पता जब आप कंप्यूटर से इंटरनेट से कनेक्ट करते हो तो इंटरनेट के साथ
दोबारा कोई वायरस आपके कंप्यूटर के अंदर घुस जाए और वो डाटा क्या कर दे, डिलीट कर दे। अब वो डाटा तुम्हारे पास कॉपी के अंदर लिखे हुए तो है नहीं, तो तुम्हारे लिए तो डाटा परमानेंट क्या हो गए, डिलीट हो गया। ये प्रॉब्लम भी तो है। यानी जो आप डाटा है इसकी सुरक्षा सबसे बड़ी क्या है, प्रॉब्लम है, और कोई दिक्कत नहीं है। क्या दिक्कत है, जो कंप्यूटर के अंदर डाटा है उसकी सुरक्षा। देखो एक नया शब्द सुना तुम लोगों ने, यहाँ पर क्या सुना है, वायरस। तो आगे हम अपना एक लेसन है वायरस के बारे में, जिसके अंदर अपन डिटेल में पढ़ेंगे वायरस कितने प्रकार के होते हैं, कैसे कैसे अटैक करते हैं, किस माध्यम से कंप्यूटर के अंदर प्रवेश करते हैं, इनका एक डिटेल के अंदर वर्णन पढ़ेंगे। ठीक है, 2-3 घंटे का लेक्चर देंगे, पूरी आराम से समझेंगे। हाँ, तो आधा घंटे पढ़ेंगे तो एक सप्ताह तो 5 से क्लास तो लगेगी। और तुम्हारी क्षमता है कि एक साथ पढ़ने की, तो एक साथ पढ़ लेना, कौन मना करता है। आगे ई कॉमर्स, ई बैंकिंग, एटीएम आदि में धोखाधड़ी के भी अनेक किस्से सामने आते हैं। अब होता क्या है, आपने ई कॉमर्स है, तुम लोग इंस्टाग्राम चलाते होंगे, वे व्हाट्सएप के को आपके फ्लिपकार्ट के अंदर कुछ सर्च किया होगा, वो विज्ञापन तुम्हारे इंस्टाग्राम में दिखने शुरू हो जाते हैं। अब रियल के अंदर वो क्या उस वेबसाइट के तो होते नहीं, फ्लिपकार्ट वाले तो होते नहीं, ऊपर लोगो फ्लिपकार्ट की तरह बना हुआ होता है। अगर तुम ऊपर गौर से एड्रेस देखोगे ना, तो वहाँ फ्लिपकार्ट का नाम नहीं होगा, किसी और का नाम होगा। तुम जैसे उस पर क्लिक करते हो तो उस क्लिक के माध्यम से वायरस तुम्हारे मोबाइल के अंदर आ जाता है। या फिर तुम क्या करते हो, ऑर्डर प्ले कर कहते हैं, वो कहता है 5000 की प्रोडक्ट है, आप 30 रुपए मिल रहा है। कितने रुपए मिल रहा है, 30। अब हाथों आप पेमेंट करो, कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन है नहीं, तुम लोगों ने 30 रुपए पेमेंट कर दिए, तुम्हारे इस प्रकार का कोई प्रोडक्ट है ही नहीं, न तुम्हारे घर पे आएगा, तुम्हारे 30 रुपए का क्या हो गया, नुकसान, धोखाधड़ी होगी। उसी प्रकार एटीएम है, एटीएम कहीं गुम हो गया और तुम जैसे कहीं होशियार है, पिन याद नहीं रहते, एटीएम के ऊपर लिखते हैं ये 4 अंकों का डिजिट है, मेरा पिन है, तो वो क्या करेगा, एटीएम लगाएगा, पिन तुम लोगों ने लिख रखा है और रुपए निकाल के तुम्हारा क्या कर देगा, बैंक खाता क्या कर देगा, खाली कर देगा। करेगा कि नहीं करेगा। तो जो पिन या पासवर्ड होते हैं वो कहीं लिख कर रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए, बताओ। पासवर्ड या जो पिन होते हैं उसको लिख कर रखना चाहिए कि नहीं चाहिए, बताओ। नहीं, लिख कर नहीं रखना है। कैसे रखना है, दिमाग के अंदर याद रखना है। और ऐसा भी पिन नहीं बनाना है, कोई अपने डेट ऑफ बर्थ या है ना, पासवर्ड क्या है, मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट, आगे के 4 डिजिट, मम्मी के मोबाइल के 4 डिजिट नहीं रहा, अपनी डेट ऑफ बर्थ है ना, लगा दो पासवर्ड के अंदर, तो ये तो हर कोई पता कर लेगा। तो इस प्रकार के पासवर्ड का यूज नहीं करना चाहिए।